नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं जीके के महत्वपूर्ण सवाल जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप मेरे साथ बने रहे और वीडियो को देखने के साथ साथ आप भी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इसका अन्य नाम कौटिल्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक था अर्थशास्त्र था, जिसका संबंध राजनीति से था। इसका किसका संबंध था? चाणक्य का प्रसिद्ध पुस्तक कौन था? अर्थशास्त्र था, जिसका संबंध किससे था? इसका संबंध अर्थशास्त्र जो था अर्थशास्त्र से ना होकर राजनीति से था, इसलिए ध्यान रखना है अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश है, इसमें कौन कौन है? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, सातवाहन वंश। तो इसमें सबसे पुराना राजवंश का बात किया गया है, तो सबसे पुराना राजवंश इसमें कौन सा है? हर्यक वंश है। इसका ट्रिक्स याद करना है, हसीन मशूक शाह। इसका ट्रिक्स है हसीन मशूक शाह। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कन्नव वंश और सा से सातवाहन वंश। इसी तरह इसका क्रमवश याद कर लेना है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सही होगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स पिरसेप था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स पिरसेप। जेम्स पिरसेप ने अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। यदि शिलालेख की बात किया जाए तो अशोक के शिलालेख की जो खोज किया था 1750 ईस्वी में पेदरेटी पैंथलर ने की थी। कौन किया था? 1750 ईस्वी में पेदरेटी पैंथलर ने इसकी खोज किया था शिलालेख की। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसी युद्ध में, कलिंग युद्ध में ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। कलिंग का हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ था? कलिंग युद्ध के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो जो मेगास्थनीज है भारत जो आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति के द्वारा ही, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और शुंग वंश की स्थापना की। बृहदर्थ के हत्या करने के बाद इसने शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वह शासक था जिसने भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य की साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने जिंदगी के अंतिम दिन जो थे वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुजारे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक हुए,
ठीक है। अगला प्रश्न है, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? जो देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक विख्यात थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त। अशोक जो है बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, वह कौन थे? उपगुप्त थे। अगला प्रश्न है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? इसका ट्रिक्स हमको बताए हुए हैं, हसीन, मशूक, शाह। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मशूक यानी कि शुंग वंश, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शुंग वंश। यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अमित्रघात के नाम से जाने जाने वाला कौन सा शासक था? वो था बिंदुसार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अमित्रघात मतलब होता है, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नीतियां। हम पहले ही बता चुके हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र पर चर्चा ना करके वो राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है, इसलिए अर्थशास्त्र का संबंध कौटिल्य का किससे था? राजनीतिक से था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो जो मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन। मौर्य काल में पन नामक मुद्रा का प्रचलन में था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहेगा, इसीलिए आपको ट्रिक्स को याद कर लेना है। क्या कौन सा ट्रिक्स है? हसीन, मशूक, शाह। तो हसीन, नंद, मशूक यानी नंद वंश के बाद कौन सा शासन आया था? तो मौर्य वंश आया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? जो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो कौन थे? वो थे खारवेल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग नरेश खारवेल। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? जो रेशम मार्ग का जो खोज किया था वो कौन थे? कनिष्क थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? और जो चरक और नागार्जुन थे वो कनिष्क के राय दरबार की शोभा थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो शक संवत की शुरुआत जो हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। और यही यदि पूछा जाए कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी 58 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था विक्रम संवत की शुरुआत? 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में, कनिष्क के काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, यानी पुरुषपुर, पेशावर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहन के शब्द में कौन से मुद्रा प्रचलन में था? तो सीसा का मुद्रा चलता था। कौन सा मुद्रा चलता था? सीसा का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पे कौन सा राज किया था? इसलिए इसका ट्रिक्स याद ही रखिए। कौन सा ट्रिक्स था? हसीन, मशूक, शाह। तो शुंग वंश के बाद कन्नव वंश ने शासन किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नव वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस। और कन्नव वंश के संस्थापक थे वासुदेव। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है।